हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। मुझे आशा है कि आप लोग मेरे पुराने सभी वीडियो देख लिए होंगे और उनका अनुसरण अपने दैनिक जीवन में ज़रूर कर रहे होंगे। जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस अभी तक नहीं देखे, वो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर उसे अवश्य देख लें, या फिर चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। कैसे? यदि आप सर्च करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा मोटिवेशन ऑफ लाइफ बाय उपेंद्र या मोटिवेशन ऑफ लाइफ बाय उपेंद्र कुमार पांडे। मुझे विश्वास है कि आप सभी वीडियो जरूर देखेंगे, जिससे आपके जीवन को एक नई दिशा प्राप्त होगी। तो अब आइए चलते हैं आज के विषय पर। आज आपको मानसिक अवसाद अर्थात डिप्रेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आजकल एक भयंकर बीमारी का रूप लेती जा रही है। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होगा, किंतु अंत तक सुनिएगा, क्योंकि विषय ही इतना गंभीर है कि इसको बहुत थोड़े में नहीं बताया जा सकता। किसी भी बीमारी को दूर करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि बीमारी क्या है, अर्थात कौन सी बीमारी है। बहुत सारी बीमारी से तो हम बस बचाव करके ही बच सकते हैं। यदि हमारी बीमारी हमको पता चल जाए, उसका लक्षण हमें पहले से ही पता हो जाए, तो उस बीमारी से बचाव करना आसान हो जाता है। और हमें हमेशा ही कोशिश करना चाहिए कि हम उस बीमारी से हमेशा बच के रहें जिसका बचाव संभव है। आज मैं जिस बीमारी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उसकी रोकथाम एवं उसका इलाज दोनों ही सिर्फ बचाव ही है, और दोनों आप स्वयं कर सकते हैं। यदि आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखना होगा। यदि आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, बहुत थोड़ी बातों को ध्यान में रखना होगा। यदि आप थोड़ा सा भी अपने को केयर करते हैं, अपने पर ध्यान देते हैं, तो डिप्रेशन से पूरी तरह बचा जा सकता है। और यदि आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आप उसका इलाज भी कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, अंग्रेजी में एक कहावत कही गई है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम बचाव करके अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं। तो आइए, डिप्रेशन क्यों होता है, कैसे होता है, उसका लक्षण क्या है, इस सब के बारे में समझते हैं। और फिर उसके इलाज के बारे में भी मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा। देखिए, जब इंसान ये महसूस करने लगता है कि वह हेल्पलेस, होपलेस, असहाय हो चुका है, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, जिससे उसका मन बहुत दुखी, उदास एवं विचलित होने लगता है। उसे अपनी प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन ही नहीं समझ में आता। उसे सारी परिस्थितियां विपरीत दिखाई देने लगती हैं। वह पूर्णतः निराश हो जाता है, स्वयं को बिल्कुल अकेला समझने लगता है। उसे लगता है कि उसकी बातों को और उसे कोई समझता ही नहीं, उसका कोई अपना नहीं है, उसका किसी काम में मन ही नहीं लगता, और उसे खुद पर भी भरोसा नहीं रह जाता। उसे अपनी समस्याओं का कोई हल ही नजर नहीं आता। वह पूरी तरह नेगेटिव हो जाता है, नकारात्मकता उसे निराश कर देती है। ये सब परिस्थितियां यदि उत्पन्न हो रही हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यदि ये सब परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में ऐसे ही कुछ कारण उत्पन्न होने लगते हैं जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते। छोटी सी चिंता भी इंसान को डिप्रेशन की ओर लेकर चली जाती है। कभी कभी तो इसके और भी बहुत सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे इंसान की भूख या तो बहुत कम हो जाती है या बहुत बढ़ जाती है। वजन भी या तो कम होने लगता है या फिर बढ़ने लगता है। चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। किसी से भी बात करने का मन ही नहीं करता।
नींद की भी समस्या हो जाती है, यहां तक कि सुसाइड करने का भी मन करने लगता है। ये सारे लक्षण डिप्रेशन की ओर इंगित करते हैं। इंसान हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। इन सारे लक्षणों से पता लगाया जा सकता है कि इंसान डिप्रेशन में आ गया है। उसे केयर की जरूरत है, देखभाल की जरूरत है। वैसे डिप्रेशन के और भी बहुत सारे लक्षण हैं, किंतु जो लक्षण अभी मैंने बताया उतना भी यदि आप ध्यान देते हैं तो पर्याप्त है। डिप्रेशन का पता लगाने के लिए ये मेरे द्वारा बताए गए सारे लक्षण यदि उत्पन्न हो रहे हैं या इसमें से कुछ भी लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि इंसान डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है। डिप्रेशन का पता लगाने के लिए ये सब लक्षण को बहुत बारीकी से देखना होगा, बहुत ध्यान से देखना होगा। अब आइए आपको बताते हैं कि डिप्रेशन वाले इंसान की सोच में क्या परिवर्तन आ जाता है। एक स्वस्थ मस्तिष्क का मनुष्य क्या सोचता है और डिप्रेशन में आने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, जो हमेशा डिप्रेशन की ओर बढ़ता ही जा रहा है, उसकी सोच में क्या परिवर्तन हो जाता है, आइए ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो इंसान डिप्रेशन में होता है वह सोचता है कि मैं किसके लिए जिंदा रहूं, यदि जीवित भी रहा तो मेरी समस्या समाप्त होने वाली नहीं है, फिर मैं क्या करूं, कोई मुझे क्यों नहीं समझता, और बहुत सारी बातें जो उसके दिमाग में चलती रहती हैं, सोचता रहता है, हर पल वो चिंतित दिखाई देने लगता है। यदि आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो सतर्क हो जाइए, अपने स्वभाव और सोच को बदल डालिए, क्योंकि आप भी डिप्रेशन के करीब जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है। और यह एक ऐसी बीमारी है जिससे आप अपने को बीमार भी नहीं समझेंगे और यह आपका सब कुछ नष्ट कर देगा। फिर आपको इससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आइए अब आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि किस कारण से डिप्रेशन होने की संभावना रहती है। वह कौन सा रीजन है जिससे इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ में तो ब्रेन केमिकल डिसऑर्डर होता है, अर्थात मस्तिष्क के अंदर के रसायन में विकार उत्पन्न होने लगता है, किंतु सबके साथ ऐसा नहीं होता। अधिकतर लोग या तो किसी भयानक रोग से ग्रसित हो जाते हैं, फिर उसी की चिंता में डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कुछ लोग किसी धोखे के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग अपने रिश्तों से परेशान होकर भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, और कुछ लोग किसी ऐसी घटना के शिकार हो जाते हैं जो किसी से बता ही नहीं सकते, अंदर ही अंदर टूटते चले जाते हैं। यदि आप ज्यादा किसी बात या घटना के बारे में सोचते रहते हैं और हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं, आत्मविश्वास समाप्त होने लगता है, अंदर से डर लगने लगता है, तो आप डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और यदि आप इन सब बातों का ध्यान देते हैं तो डिप्रेशन से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे और ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी जिससे आप डिप्रेशन में जाएं। अब आइए डिप्रेशन को कैसे दूर कर सकते हैं, इसका इलाज क्या है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग बड़े से बड़े डिप्रेशन का इलाज है। यह आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं अपने दिमाग में, हमेशा अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, तो आप डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते। निगेटिविटी को पूर्णतः समाप्त कर दीजिए। अपने दिमाग में कोई भी नकारात्मकता का भाव मत लाइएगा। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर आप एक स्वस्थ मस्तिष्क के स्वामी कहलाएंगे। दूसरा, आप अपनी सारी बातें किसी ऐसे इंसान को जरूर बताएं जो आपको समझ सकता हो।
या आपके लिए कुछ भी कर सकता हो, या आपको उचित सलाह दे सकता हो, या फिर जिसके ऊपर आप अपना सिर रखकर मन भर के रो सकते हैं, उसको भी अपनी सारी बातें जरूर बताएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी डिप्रेशन के शिकार नहीं हो सकते। ये मेरा भरोसा है, ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो डिप्रेशन आपको छू भी नहीं सकता। और यदि आप डिप्रेशन में हैं तो जल्द ही उससे मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। एक बात और, सबको अपने दिल की बातों को बताना भी नहीं है, उसे ही बताना होगा जो आपकी वेदनाओं को, आपकी आंतरिक पीड़ा को भली भांति समझता हो और उसको दूर करने का प्रयास करता हो, और जो आपका खो गया हो उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। जो बचा है, जो आपके साथ है, उसी को बचाने का प्रयास करते रहना है। जो जा चुका है उसकी चिंता कभी नहीं करनी है, और हमेशा आपको ऊपर वाले को धन्यवाद देते रहना है। अपने आप पर पूरा विश्वास करना है कि आप सभी समस्याओं का सामना आसानी से कर सकते हैं, अर्थात मनोबल को टूटने नहीं देना है, मनोबल को कभी टूटने नहीं देना है। एक सबसे जरूरी बात, जो आपकी देखभाल करता है उस पर आपको पूरा विश्वास करना होगा, उस पर कभी भी संदेह मत कीजिएगा। कोशिश करें उसकी सलाह को जरूर मानें। एक अंतिम बहुत जरूरी सुझाव, आपको अपनी दिनचर्या सही रखनी होगी। समय से सोना, समय से खाना, समय से उठना इत्यादि। यदि आप इन सभी बातों का अनुसरण पूरी ईमानदारी से करते हैं तो निश्चित ही आप बिना तनाव के, बिना किसी डिप्रेशन के एक स्वस्थ और सुखमय जीवन का आनंद उठा पाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं उपेंद्र कुमार पांडे आप सभी के स्वस्थ जीवन की मनोकामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा एक नई प्रेरणा के साथ। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे इस मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरे सभी वीडियो समय समय पर मिलते रहें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।